धर्मापुर नामक दूर दराज के गांव में एक भयानक किंवदंती प्रचलित थी। लोग रक्त स्त्री नामक एक प्रतिशोधी आत्मा के बारे में कहते थे, जो रात के समय गांव में घूमती थी और बदला लेती थी। यह कहानी कई साल पहले शुरू हुई थी, जब एक युवा महिला मीरा को जादूगरनी के आरोप में गलत तरीके से दंडित किया गया था। उसकी आत्मा दर्द और गुस्से से भरी हुई ने लौटने और अपने प्रतिशोध को पूरा करने की कसम खाई। उसी दिन से एक लाल कपड़े पहनी हुई आत्मा हर रात प्रकट होने लगी और जो भी उसकी राह में आता उसे डराने लगती। एक धुंधली शाम को एक यात्री अरुण धर्मापुर में रात बिताने के लिए आया। गांव वालों ने उसे आत्मा के बारे में चेतावनी दी, लेकिन अरुण, जो अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था, ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी खंडहर इमारत में ठहरने का निर्णय लिया। रात का समय आया और ठंडी हवा के साथ एक घना कोहरा पूरे गांव को ढक लिया। अरुण ने अपनी बढ़ती चिंता को नकारते हुए एक चीरते बिस्तर पर लेट गया, लेकिन जब घड़ी 12 बजी तो उसने अजीबोगरीब फुसफुसाहटें और बाहर शफलिंग की आवाजें सुनी। एक सर्दी की लहर उसके कशेरुकाओं में दौड़ गई जब उसने खिड़की के पास एक धुंधली आकृति को देखा। अचानक दरवाजा चरमराया और ठंडी हवा कमरे में बह गई। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने देखा रक्त स्त्री, जिसके चेहरे को लाल कपड़ों के घूंघट से छुपाया गया था, उसकी आंखें एक खतरनाक चमक के साथ वह उसकी ओर बढ़ रही थी और उसकी उपस्थिति कमरे को एक असहनीय डर से भर रही थी। बचने के लिए बेताब अरुण ने इमारत से बाहर दौड़ लगाई, लेकिन कोहरा इतना घना हो गया था कि कुछ भी देखना लगभग असंभव हो गया था। फुसफुसाहटें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि रक्त स्त्री उसकी ओर आ रही है। जब वह धुंध में ठोकर खाता हुआ चल रहा था, तो उसने चारों ओर से ठंडी हंसी की आवाजें सुनी। अंततः बचने की अंतिम कोशिश में अरुण एक पुराने मंदिर के पास पहुंच गया। उसने गांव वालों की कहानियों को याद किया कि आत्मा को शांत करने के लिए क्या करना होता है। कांपते हाथों से उसने मोमबत्तियां जलाईं और एक प्राचीन प्रार्थना पढ़ी, जिसे वह मुश्किल से याद कर पा रहा था। कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा और हंसी की आवाजें गायब हो गईं। थका हुआ और डरा हुआ अरुण सुबह होते ही गांव लौट आया। गांव वालों ने उसकी त्वरित बचत की पहचान की और बताया कि रक्त स्त्री का गुस्सा अस्थायी रूप से शांत हो गया है, लेकिन अगर अतीत की गलतियों को सही नहीं किया गया तो आत्मा फिर से लौटेगी। उस दिन से अरुण ने रक्त स्त्री की कहानी अपने साथ रखी, जो एक ठंडी याद दिलाने वाली थी कि प्रतिशोध की शक्ति कितनी भयावह हो सकती है और जीवित और मृत के बीच की सीमा कितनी पतली होती है।